नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी वन औषधि हमारे खेत कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। औषधि के सफर में आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो आपको हर घर के आंगन में मिल जाएगी। जी हाँ, ये औषधि जो है इसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका औषधीय महत्व भी है। इस औषधि का इस्तेमाल हम दिन शुरू होने के साथ ही चाय में डालकर करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोविड काल में इसकी उपयोगिता में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया। इसके बढ़ते उपयोग ने इसे घर के गमलों से लेकर व्यापक पैमाने पर खेतों में जगह दे दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के सकारात्मक प्रयास इसे और भी 4 कदम आगे ले जा रहे हैं। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं तुलसी औषधि के बारे में। जिसे अपने घर में लगाना तो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप किसान हैं और इसकी खेती करके मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको आज के इस एपिसोड में मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं तुलसी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ। तुलसी अपनी अलग ही सुगंध के लिए जानी जाती है। तुलसी ओसिमम लेमिएसी कुल का छोटा झाड़ीदार पौधा है। तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है। ये 12 माह में किसी न किसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी भारत में कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम अमेरिकेनम, ओसिमम ग्रेटिसेनम, ओसिमम किलीमेंचरिकम, ओसिमम बायरिडी, ओसिमम बेसिलकम। इन प्रजातियों में से ओसिमम बायरिडी जंगलों में पाई जाती है, बाकी सभी की खेती की जाती है। इन सब में ओसिमम सेंक्टम प्रधान या पवित्र तुलसी मानी जाती है। इसकी 2 जातियां होती हैं, श्री तुलसी या रामा तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, और कृष्णा या श्यामा तुलसी जिसकी पत्तियां हल्की बैंगनी रंग लिए होती हैं। प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधों के उपयोग के प्रमाण मिस्र, यूनान व रोम के अभिलेखों में मिलते हैं। तुलसी में उपस्थित रासायनिक तत्वों के आधार पर तुलसी को रियूनियन मिथाइल सिनेमेट, यूजिनॉल भागों में बांटा जाता है। उपयोग के बारे में बात करें तो तुलसी की विभिन्न प्रजातियों से मिलने वाले तेल और अवयव सुगंध बनाने, औषधियां बनाने में, खांसी, कफ, दंत मंजन बनाने में किया जाता है। तुलसी में ये गुण भी होता है कि ये मानसिक तनाव को दूर करने में सक्षम है। इसके अलावा सूजन कम करने में भी उपयोगी है। चरक के अनुसार अग्निमंदता, उदर, शूल और आंत्र कृमियों में तुलसी उपयोगी है। तुलसी रक्त विकारों को भी दूर करने में कारगर है। खांसी, दमा, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों में जकड़न को दूर करती है। ये मलेरिया विरोधी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी से, जिनकी पूरी टीम किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है और इसके साथ ही औषधीय पौधों की नई किस्में इजाद करने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। हमारा संस्थान जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, जिसको कि हम हिंदी में केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान भी कहते हैं, पिछले 6 दशक से औषधि और सुगंध वाले पौधों पे कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम किस तरीके से सुगंध और औषधीय पौधों की उच्च प्रजातियां बनाएं, चाहे वो क्लासिकल ब्रीडिंग की हो या बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच से हो, और वो प्रजातियां जो बन के तैयार हों वो किस तरीके से किसानों तक पहुँचें, और जो उनके आसपास जो टेक्नोलॉजी हो, एग्रो टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं, किसानों को बताएं। जो सीमैप संस्थान है किस तरीके से जो उच्च वैरायटी बना रहा है, किसानों के साथ मिलके काम कर रहा है और किसानों की आय को दुगना क्या है। हमने कुछ जगहों पे जहाँ पे कार्य किया है वहाँ पे हम 5 गुने तक लेके गए हैं। तुलसी की ज़्यादातर जो 2 वैरायटीज़ को लोग जानते हैं, जो कि रामा और श्यामा जिसको कहते हैं, लेकिन सीमैप ने कम से कम 6-7 वैरायटीज़ डेवलप की हैं। चाहे उसको पान तुलसी कहें, चाहे नींबू तुलसी कहें, जिसको लेमन तुलसी हम कहते हैं। तो उसमें जो तुलसी के जो पदार्थ होते थे उसमें उसके अलावा भी एक कपूर तुलसी है, उसको आप सूंघेंगे तो उसमें कपूर की स्मेल आती है।
तो इस तरीके की तुलसी का इंडस्ट्री ने यूज करना चाहते हैं और किसानों को उनके बीज दे रहे हैं, किसान उनको बो रहे हैं और पूरी फसल जो है इंडस्ट्री तक जा रही है। आपने तुलसी की खूबियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसकी व्यावसायिक खेती किस तरह से की जाए और खेती के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए? इसकी खेती करने के लिए उपोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में तुलसी को ग्रीष्म ऋतु की फसल के रूप में उगाया जाता है। तुलसी की वृद्धि के लिए मध्यम तापक्रम 14 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक उपयुक्त रहता है। मिट्टी की बात करें तो तुलसी विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाई जा सकती है, जिसका पीएच मान 5 से 8.5 के बीच हो। साथ ही मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। तुलसी का प्रसारण बीज द्वारा किया जाता है। बीजों की पौधशाला में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और फिर कतारों में अप्रैल मई के माह में बो दिया जाता है। 10 से 15 दिन में अंकुरण हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 600 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। लगभग 30 दिन के बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस खेत में पौधों की रोपाई करनी है उसे 2 से 3 बार जोतकर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश की मात्रा मिलाकर खेत को समतल कर लें। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें ताकि पौधों को जमने के लिए पर्याप्त नमी मिल सके। निराई गुड़ाई की बात करें तो तुलसी की पौध वर्षा काल में बहुत तेजी से बढ़ती है। तुलसी औषधि की बेहतर जानकारी के लिए आइए अब आपको लेकर चलते हैं आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास। जो तुलसी की खेती करते हैं उस समूह के पास अगर कोल्ड स्टोरेज जैसे कि फलों के उत्पाद के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन में भी तुलसी को भी समाविष्ट किया है, तो जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसी जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में, उसमें मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का भी मेडिसिनल प्लांट को भी इंटीग्रेट किया है। और कोल्ड स्टोरेज में अगर तुलसी को प्रिजर्व किया और फिर उसका बार बार यूज किया तो उससे किसानों की आय और दुगनी होगी, उनको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ ऐसी खूबियाँ हैं वो अनुसंधान करके हम सबके सामने लाते हैं। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उस रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए भी मदद करता है, ऐसी संस्थाओं को मदद करता है। तुलसी खेती कैसे करना, कब तोड़ना, कैसे संरक्षण करना, कैसे संवर्धन करना, इसके लिए भी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड अपना अनुदान देता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जैसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, वैसे ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये एक एम्स फॉर आयुर्वेद करके उसको स्थापन किया है। टर्शरी केयर अनुसंधान और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट के के लिए किया है। तो अनुसंधान करके वनौषधियों पे और उसका पूरा लाभ समाज के लिए कर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जितने भी कैंपेन है उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का भी सहभाग है। जैसे गिलोय का कैंपेन है तो वो किसानों को बांटा, अश्वगंधा में भी अभी सहभाग है। तो यहाँ जो अनुसंधान होता है उसकी जो परिणाम है वो अगर किसानों को अगर बताए तो अच्छी तरह की एक वनौषधियाँ और वनौषधि से भी ज़्यादा उनके क्या लाभ है, उसको कैसे तोड़ना और उसके औषधीय गुणधर्म क्या है उसका ज्ञान देना, इसके लिए ये संस्था नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के साथ किसानों के पास जाके एक कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कार्य करता है। Medicinal cultivation of medicinal plant is one of the important component of National Medicinal Plant Board for implementation of number of medicinal plants through the cultivation program across the country. This program has been implemented through National Mission of Medicinal Plants and schemes, and also National Ayush Mission scheme through the all over the country. For example, I can give you number of medicinal plants that have been introduced in the cultivation sector. I can give you some of the examples. For example, Tulsi. Tulsi, it has been cultivated many states. For example, in Madhya Pradesh, it has been 1,700 hectare.
and UP it is 9,900 hectare and Nagaland 1,420 hectares have been supported by the National Medicinal Plant Board through Ministry of Ayush. तुलसी मुख्य रूप से 7-8 प्रकार की होती हैं, लेकिन जिसका कल्टीवेशन, जिसकी फसल हम उगाते हैं, वो तुलसी ऑसिमम सैंक्टम है। ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी वही हैं। किसी के पौधे का कलर थोड़ा सा लाल होता है, उसको श्यामा तुलसी कहते हैं, जिसका थोड़ा सफ़ेद होता है उसको रामा तुलसी कहते हैं। लेकिन ये व्यावसायिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। बाकी कपूर तुलसी है, लौंग तुलसी है और जंगली तुलसी है। ये सबका औषधियों में और जानवरों के जैसे पैर में कहीं घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, उसके लिए, ये खांसी जुकाम सर्दी बुखार के लिए, ये अपना इसका पाउडर बना के काढ़ा बनाने के लिए सब काम में आती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से ये श्यामा तुलसी जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको नियमित रूप से अगर लोग खेती में इसका उपयोग करना शुरू करें तो इसका आर्थिक जो विश्लेषण है, आर्थिक रूप से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और उनका फायदा होगा किसानों को। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे तुलसी के व्यावसायिक महत्व के बारे में। आप बने रहें हमारे साथ। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। देखिए कृषि दर्शन 14 अगस्त से नए समय पर, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और आयुष मंत्रालय के सकारात्मक प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के कई किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर औषधीय पौधों की खेती का रुख कर रहे हैं। आइए जानते हैं कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के इस पर क्या विचार हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य नई प्रजातियों का विकास और उन प्रजातियों का जो है पौध हम किसानों तक कितने अच्छे तरीके से और जल्दी से उनका हम प्रसारण करें ताकि किसानों की आय अच्छी मिलने लगे। हम बहुत सारे किसानों को गोष्ठी करके उनका पौध वितरण किए हैं। तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें से रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं और इसमें हम शोध कार्य इनके कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय औषधि और औषधीय गुणों से परिपूर्ण जो है पौध जो एनुअल हैं या पेरिनियल हैं, बहुवर्षीय हैं, उस पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य ही नहीं कर रहा है, उसके पौधों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छी नर्सरी भी हमारे विश्वविद्यालय में विकसित की गई है ताकि किसानों को जरूरत अनुसार उनको पौधों का हम वितरण कर सकें। आगे आने वाले दिनों में जो हमारे ऋषियों महर्षियों से जो परंपरा और जो से ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पर हम औषधि और पौधों को चाहे फल हों चाहे वार्षिक पौधे हों, इनका हम प्रसारण करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दैनिक जीवन में इनके सेवन करने का हम जरूर सेवन करने की जो आवश्यकता महसूस करें, जिससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि औषधीय पौधों की खेती के लिए सरकार किसानों की किस तरह से सहायता कर रही है, किस फसल पर कितना अनुदान देती है और योजना का लाभ लेने के लिए किन चरणों को पूरा करना होता है। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना था। देश में आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी क्षेत्र के बाजार का आकार $3 बिलियन से बढ़कर अब $18 बिलियन से अधिक हो गया है। 2014 से 2020 के दौरान आयुष उद्योग में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई।
जबकि आयुर्वेद बाजार के 2021-2026 से 15% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। इस तरह के कार्यक्रम उन किसानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं, जो औषधीय फसलों की खेती में अपना पसीना बहा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने पूरे भारतवर्ष में अभी तक 2 लाख हेक्टेयर एरिया से भी औषधीय पौधों के कृषिकरण में कवर किया है। इसके अलावा हमने 1200 से भी ज़्यादा नर्सरियां पूरे भारतवर्ष में जो है ना इस्टेब्लिश की हैं। 600 से ज़्यादा हमारी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, जहाँ पे पेड़ पौधों के रख रखाव के लिए हम जो है सहायता प्रदान की है पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर, रूरल कलेक्शन सेंटर भी हमने जो है ना स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि हमारी हर स्टेट में है, स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा इस्टेब्लिश की हैं, जिससे किसानों को सहायता मिल सकती है। 10 सीड जर्मप्लाज्म सेंटर और 8 प्रोसेसिंग यूनिट को हमने अभी तक सपोर्ट किया है अपनी दोनों स्कीम के तहत। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको सरकार की योजना और मिलने वाले अनुदान की जानकारी देंगे, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उद्यान विभाग द्वारा किसानों के लिए समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें एक योजना राष्ट्रीय औषधि विकास मिशन चल रहा है, जिसके तहत औषधि खेती पर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। तुलसी की खेती के लिए 30% का अनुदान देय है, जिसके लिए काइंड डीबीटी के माध्यम से पौधरोपण की सामग्री या बीज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान उद्यान विभाग के ब्लॉक कर्मचारी, प्रभारी या जिले में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के अनुदान की प्रक्रिया पूरी करा सकता है। इसके लिए किसान को समय समय पर क्षेत्र में होने वाली गोष्ठियों पर न्यूज़पेपर के माध्यम से विज्ञापन के तहत प्रचार प्रसार करके योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। योजना में प्रतिभाग करने के लिए किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ अभिलेखों की आवश्यकता होती है, जैसे खतौनी है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है। इसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं भी करा सकता है या विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड हो सकता है। सरकार का प्रयास है कि जो भी किसान खेती कर रहा है उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और समय पर उसकी फसल का उत्पाद तैयार करके मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक PMFME योजना चालू की है, जिसके तहत उद्यमियों के द्वारा कोई भी छोटा प्रोजेक्ट या डिस्टिलेशन यूनिट आप लगा सकते हैं, जिसमें औषधि पौधों की खेती के माध्यम से ऑयल निकालना या बाई प्रोडक्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। तुलसी के घरेलू उपयोग के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इसके व्यावसायिक उपयोग क्या हैं? किसान इसकी कटाई कब करे और इसमें कितना मुनाफा है? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। फसल कटाई की बात करें तो फसल बुआई के 65 से 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है। फसल की कटाई के समय संपूर्ण पौधे को तेज हांसी से काट लिया जाता है और पत्तों को आसवन के लिए भेज दिया जाता है। तेल जल वाष्प आसवन विधि से निकाला जाता है। आसवन विधि से 0.25% तेल की उपज मिलती है। लगभग 60 ग्राम से लेकर 355 ग्राम तक सूखी पत्तियां मिलती हैं और इनके तेल में लगभग 55% यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल का तेल भारत में 2,800 से 3,000 रुपए प्रति किलो तक जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 50 किलोग्राम तक तेल प्राप्त किया जा सकता है। वहीं इसके सूखे तने से माला बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तुलसी औषधि की मार्केटिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आइए अब आपको लेकर चलते हैं आयुष मंत्रालय के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मार्केटिंग विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, भारत के विभिन्न बाजारों में तुलसी पंचांग यानी कि होल प्लांट का भाव पिछले 6 महीने का औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 50 रुपये प्रति किलो और तुलसी सीड का भाव तकरीबन 200 रुपये किलो पाया गया है। औषधीय एवं सघन फसलों में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। आमतौर पर लोग जो तुलसी कहते हैं कि खाने वाली जो तुलसी सर्दी जुकाम को ठीक करने वाली तुलसी होती है, लेकिन जो व्यावसायिक तुलसी है, किसान भाई जिसकी खेती करते हैं और जिसकी खेती करने के बाद आसवन द्वारा तेल निकालकर उसका बड़े स्तर पर व्यवसाय करते हैं, वो खेती है करने वाली तुलसी का नाम है बबुई तुलसी, ऑसीमम बेसिलिकम। और जो दूसरी तुलसी होती है ऑसीमम सैंक्टम होती है।
इसके अलावा कपूर तुलसी भी होती है, पान तुलसी भी होती है। जहाँ तक बउई तुलसी की खेती की बात करें तो ये बीज द्वारा होती है। 1 एकड़ के लिए 100 से 200 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। 100 से 200 ग्राम बीज की नर्सरी मई में डाल ली जाती है। उसके बाद 1 महीने में उसकी पौध तैयार होती है। तुलसी की कटाई के बाद इसका आसवन किया जाता है। एक कटाई से इसमें लगभग 70 से 80 किलोग्राम तेल मिल जाता है, जो आमतौर पर 1 लाख रुपए का बिक जाता है। इसमें जो लागत है किसान की 30 से 35 हज़ार आती है। तो इस तरह से उसको 60 से लेके 65 हज़ार का शुद्ध मुनाफा लगभग 50 से 60 दिन में मिलता है। इसकी जो खेती है वो 2 कटाई के रूप में भी की जा सकती है। अगर 2 कटाई के रूप में इसकी खेती करनी है तो इसको थोड़ा ऊंचाई से काटना चाहिए, जिससे दूसरी फसल अच्छी तरह से आ जाए। अगर 2 कटाई करनी है तो 2 कटाई से 100 से 125 किलो तेल प्राप्त हो जाता है और उसमें जो किसानों की आमदनी है लगभग 1.5 गुनी हो जाती है 1 कटाई की तुलना में। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे तुलसी के बाजार व्यवस्था के बारे में। आप बने रहें हमारे साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। परंपरागत खेती को छोड़कर की गई कृषि में कुछ समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ये शुरुआती समस्याएं हैं। एक बार पुख्ता जानकारी मिल जाए तो आगे का सफर आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही बाजार व्यवस्था को लेकर भी है। आइए तुलसी के बाजार व्यवस्था को लेकर किसानों के असमंजस को दूर करने के लिए विशेषज्ञ की राय लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस तरह के से किसान खेती करता है, खेती करने के बाद में उसको किस प्रकार से बाजार तक लेके जाए और बाजार में असुविधा ना हो या अपना खुद का उत्पाद बना के कैसे उसको बाजार में ला सकता है ताकि उसको सही मुनाफा, सही उसकी उपज का दाम मिल सके। तो इसमें सबसे विशेष बात ये ध्यान रखने वाली जरूरी है कि औषधीय पौधों में जो भी किसान अगर खेती करते हैं तो सबसे पहले किसान समूह बना के खेती करे ताकि एक उचित मात्रा में उत्पाद पैदा हो। अगर किसान 15, 20, 30 किसानों का समूह बनाते हैं तो 1 ट्रक 2 ट्रक माल जब पैदा होता है तो कोई भी खरीदार आपके घर पे, आपके द्वार पे आके उसको खरीद ले जाता है। तो सबसे पहले किसानों को कोशिश ये करनी कि थोड़े थोड़े एरिया में शुरुआत करके अपना समूह बनाएं। समूह बनाने के बाद में आपका जो बाजार है उस तक आप अपनी बात को पहुंचाएं कि हमारे पास इतने किसान हैं, इतना हमारे पास उत्पाद है, तो आप बाजार में बार्गेन कर सकते हैं खरीदारों से। इसके लिए जो खास करके बाजार उपलब्ध है उसमें दिल्ली का जो खारी बावली मार्केट है, इसके अलावा चंडीगढ़ में है, मुंबई में खरीदार है, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पंसारी है वो औषधीय पौधों को खरीदते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो खास करके आयुर्वेद में काम करती हैं, वो भी औषधीय पौधों के उत्पाद को खरीदती है। आजकल बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसान अगर अपना ब्रांड लेके आते हैं तो एक ग्रुप बना के जो आपके आजकल एफपीओ जा रहे हैं उसमें अपना उत्पाद ला सकते हैं। अपना उत्पाद लाने के लिए किसान को जरूरी है कि वो उसकी प्रोसेसिंग में आए। प्रोसेसिंग में आने के लिए जिस गुणवत्ता का उत्पाद बाजार में चाहिए उसके लिए चाहिए कि निरंतरता जरूरी है। निरंतरता में सबसे महत्वपूर्ण है जो किसान ने पैदा किया है वो एक गुणवत्ता का होना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी, अगर आप ग्रुप में खेती करते हैं तो डायरेक्ट आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती है, जिससे किसानों को मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आती है। परंतु किसानों को ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बाजार से पहले आपको उस फसल का भी चुनाव करना है जिसका खास करके मार्केट उपलब्ध है। उसके लिए आप किसी भी वैज्ञानिक संस्थान या किसी से जानकारी लेके
उसकी शुरुआत कर सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती को लेकर सरकारी प्रयास तो काफी तेज हैं, लेकिन क्या वाकई ये फसलें किसानों को लाभ दे पा रही है? जानने के लिए आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के किसानों के पास, जो अन्य फसलों के साथ ही तुलसी की भी खेती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का खासा योगदान है। यहाँ के करीब 65% लोग कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें अनाज फसलें, नगदी फसलें, दलहनी, मोटे अनाज, फल और सब्जी फसलें शामिल हैं। लेकिन यहाँ की जलवायु और पानी की उपलब्धता किसानों को नए विकल्प भी दे रही है। इसीलिए किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती में भी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है ब्रह्मा दिनपाल, जो सुल्तानपुर में अपने खेतों को संभाल रहे हैं। वो बताते हैं कि जब वो 18 साल के थे, तब से ही खेतों में अपना पसीना बहाना शुरू कर दिया था। हालांकि पहले वो परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने बदलाव का दामन थामा और औषधीय फसलों की खेती शुरू की। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने उनकी काफी मदद की। ब्रह्मादिन के पास इस समय स्वयं की करीब 25 बीघा जमीन है। इसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर 100 बीघा में कृषि को विस्तार दे रहे हैं। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो 20 बीघे में तुलसी की खेती कर रहे हैं। मुनाफा अच्छा खासा हो जाता है। औषधीय फसलों की खेती में हो रहे उनके फायदे को देखकर बाकी किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उद्यान विभाग के पास हम गए, वहाँ से हम लोगों को सहयोग मिला। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि यार आयुर्वेदिक खेती आप करिए, उसमें हर तरह का आपको सहयोग देंगे। और जो है डॉक्टर साहब आके हमें बताते भी हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, मतलब कि। और हमने तुलसी की खेती से शुरुआत किया। इसके डार की जो है, जो तुलसी के इसकी गुड़िया भी बनती है, जो मोटी डाल होती है उसको कंपनियां ले लेती हैं। जो डंठल बचा रहता है, इसको औषधि में जो है तमाम कंपनियां हैं, इसका डंठल भी बिक जाता है। इसका तेल 28 से 3000 रुपये जो है लीटर तक जो है बिकता है। कोरोना काल के बाद से ही तुलसी के पौधे की मांग काफी बढ़ने लगी है। लोग इसे अपने घरों में तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही लोग दोस्तों को इसे तोहफे के तौर पर भी दे रहे हैं। तुलसी का जो पौधा है वो हर रूप में किसी न किसी तरह से काम ही आता है, फिर बात चाहे सेहत की हो या फिर इसकी खेती से होने वाले मुनाफे की। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। किसी न किसी नई औषधि के साथ एक बार फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।